माला भाग 18 शोकं संतापम् अध्ययं च मनुं च वैमनस्यं च कारुण्यरूमुन्न भावं न साहुधर्मी इच्छन्ति। शोकद्वार शोक स्वजनादि का मृत्यु पर चित्त का उद्वेग, संताप, अधिक शोक, अधृति, कुछ अनिष्ट पदार्थ के संयोग में उसके वियोग की विचरना, मन्यु यानी अति शोक से जात पर आक्रोश, वैमनस्य से आपदघात आदि का विचारना, कारुण्य यानी अल्परुदन, रुद्र भाव यानी पोकार कर रोना आदि साधु धर्म में हो ऐसा तीर्थंकर आदि नहीं चाहते, अर्थात साधु जीवन में ऐसा शोक नहीं होना चाहिए। भय संकोह विषाओ मग्ग विभेयो विभीषियाओ य परमग्ग दंशनाणीय दग्ध धम्माणम कौ हुंती। भय द्वार भय यानी निसत्वता से आकस्मिक डर, संक्षोभ, चोर आदि देखकर कंप, विषाद यानी दीनता, मार्ग विभेद मार्ग में जाते हुए सिंह आदि देखकर भय से इधर उधर जाना, भागना, विभीषिका यानी बेताल आदि व्यंतर देखकर कंपायमान होना, ये दोनों जिन कल्पी मुनियों के लिए है। परमग्ग दंशनाणु भय से दूसरों को मार्गदर्शन देना यानी वर्तन कहना, भौतिक कार्य के लिए कहना, ये भय स्थान धर्म में निश्चल चित्त वाले को नहीं होते। कुच्छा चीनी न मल संकड़ेषु उभयवो अनिठेषु चक्षुनियतणम शुभेषु रुद्धि दव्येषु दंताण। जुगुप्सा द्वार अशुचि आदि से या सड़े हुए शब्द, सबकी दुर्गंधी पदार्थों की निंदा, अनिष्ट मलिन शरीर आदि प्रति उद्वेग, अशुभ कीटाणु युक्त कुत्ते आदि के शरीर को देखकर आंख घृणा से फेर लेना, ये कार्य दांत मुनि को नहीं होते। एयम्पि नाम नाउण मुज्जयेव नितूर्ण जिह्वस्स फेड़े उन्नति रही ऐब्यलियो कम्म संगाओ। जो ऊपर बताए हुए कषाय 9 कषाय को शांत करने वाले जिन वचन को जानते हुए जो मानव मूढ़ बनता है, कषाय आदि दूर नहीं करता, उसमें उसका अति बलवान कर्म समूह कार्य करता है। उस तत्वज्ञ जीव को भी बलात्कार से अकार्य में प्रवर्तित करे, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो मात्र दृष्टा रख सकते हैं। जह जह बहुसुओ सम्मोह शिष्यगण संपरिवूढ़ो अविनिच्छियो असमेत तह सिद्धिंत परिणीयो। गारव द्वार यानी शास्त्र श्रवण मात्र से बहुश्रुत हो, वैसे अज्ञ लोक में मान्य हो और अधिक मूढ़ शिष्य परिवारित हो, क्योंकि मूढ़ जीव हो उसे गुरु करते हैं, वैसे ही आगम के रहस्य अर्थ से अज्ञ हो, इससे ही गारव में मग्न होता है, वैसे वैसे वह आगम प्रवचन का शत्रु नाशक होता है, क्योंकि वह प्रवचन की हिलना करवाता है। पवराई वत्थ पाया सणो वगरणाई इस विभवों में अवीय महाजननेया अहंति अह ईडी गारवियो। निधि गारव द्वार साधु अच्छे अच्छे वस्त्र, आसन, उपकरण शिष्यादि को प्राप्त कर ये मेरी समृद्धि बढ़े ऐसा मानता है, अग्रणी जन समुदाय पर मेरा वर्चस्व है ऐसा मानने से रिद्धि गारव युक्त होता है। गारव में प्राप्त पदार्थ पर औत्सुक्यो अहोभाव और अप्राप्त प्रति आसक्ति प्रार्थना याचना होती है, उससे चिकने कर्म से आत्मा भारी होता है, उत्तः उसे गौरव गारव कहते हैं। अस्य विश्व लहु जहो वनवन च निश्चय भुक्तु निदानी पेसलाणी मृगई रसगारवे गित्तो। रस गारव द्वार यानी रस गारव से वृद्ध साधु अरस हिंग आदि के संस्कार से रहित, विरस यानी रसकस हिंग पदार्थ, मुख्य यानी मिठास रहित वाले चोलादि यथोत्पन्न माया लब्धि आदि के प्रयोग रहित प्राप्त ऐसा आहार वह लेना नहीं चाहता, उसे तो स्निग्ध विगल युक्त पेशल मनोहर स्वादिष्ट भोजन स्पेशल स्वयं के लिए ही बनाए हुए आहार की इच्छा रहती है। सुश्रुई शरीरम शरणवहाणा प्रसंग परो सायगारव गुरुओ दुखस न देई अपाणम। शातागारम शातागार युक्त साधु शरीर की स्वच्छता आदि शोभा करता है, संधार आदि में निष्कारण आसक्त रहता है, उसके परिभोग में निगंग रहता है, देह को कष्ट न हो इसका सतत ध्यान रखता है, शरीर को श्रद्धा मिले उसी का ख्याल रखता है। तवकुल छाया भंसो पंडित च फणसना अनिठप्पहो वसणाणी रणमुहाणी इंद्रिय वसगा अनुहवंती। इंद्रिय द्वार इंद्रियों के वशीभूत साधु अनशन आदि तप से भ्रष्ट हो जाता है, तप छोड़ देता है, कुल के गौरव का नष्ट करता है, लोक में विख्यात कीर्ति का नाश करता है, पंडिताई का कलंकित करता है, अनिष्ट पथ संसार के मार्ग में गमन करता है, अनेक प्रकार के संकट सहन करता है और विनाश के निमित्तभूत कलह के द्वार खोल देता है। सहस्रु न रंजी जा रूवम दुष्टम पूर्णो न इक्की जा गंधे रस अफासे अमुच्छियो। उज्जमिज्ज मुनि अतः वाजिंत्र आदि शब्द
से मुनि को राग नहीं करना, मनोहर रूप पर अचानक दृष्टि गिरने पर भी उसे राग दृष्टि से पुनः न देखना। वास्तव में सूर्य के सामने से दृष्टि खींच ली जाती है, वैसे दृष्टि खींच नहीं जानी चाहिए और सुंदर गंध रस स्पर्श में अमृचियों वृद्ध हुए बिना स्वसाधुचर्या में उद्यम करना चाहिए। निहयाणि हयाणि इंद्रियाणि गायेहणं पयतेणं अहिहयथे निहयायि हियकज्जे पुयनिजायिम्। इंद्रिया निहित अनिहित दोनों प्रकार से है। निहित मरी हुई इष्ट अनिष्ट विषय में गई हुई इंद्रिय, उसमें राग द्वेष न करे तो स्व कार्य न होने से मरी हुई निहत कही गई है। अनिहत यानी सक्षम, इसमें विपरीत राग द्वेष करे तो अनिहत। अतः हे मुनियों, भाने है पयतेणम, चार रज्जु जैसी बनाई हुई इंद्रियों को स्व विषय पर राग दोष रोकने के प्रयत्न पूर्वक निहत करें। इस प्रकार अनम ऋण कर्म, कर्म भी कर्ज समान आत्मा के भव के में पकड़ रखता है, अतः कर्म ऋण है, निहता निहित है। कर्म अधिक मारे गए अब थोड़े अनियत है, उनका भी कषाय मंदता आदि द्वारा प्रयत्न पूर्वक घात करें। अहितार्थ में प्रवृत्त इंद्रियों को नियत स्वकार्य अकार्य और हितकार्य जिनागम श्रवण जिनबिन दर्शन आदि में इंद्रियों को अनिहत स्वकार्य करें, सज्ज बनाकर पूजनीय करें, उससे आत्मा पूजनीय बनता है। जायकूल रूप बल सुव तबलाभिसर्य अठय मयत्तो एयाई चिय वंदय सुहाई बहुंच संसारे। मध्यद्वार जाति कुल रूप बल श्रुत तप लाभ और ऐश्वर्य इन आठ के मत से उन्मत्त संसार में जात्यादि अनंत गुण प्राप्त हो, ऐसे अशुभ कर्म बंद करता है। जायय उत्तमाय कुले पहान अम्नि रुवमिसर्यम बलविज्जाय तवेणय लाभमयणम च जो खिंचे। स्वयं के उत्तम जाति, प्रधान कुल, सुंदर रूप, ऐश्वर्य, बल, विद्या, उत्कट तप और लाभ के मंद से मंद बुद्धि दूसरों को निम्न दिखाता है। मैं उच्च हूँ या नीच है, संसार मन वयगम्य ठाणै पावमाणोय ब्रह्मई अनंत कालम तम्हा उमेय विविज्जा। यह मनुष्य सपा संसार में वे निंद्य जात्यादि स्थान पाकर अवश्य अनंत काल भटकता है, अतः जात्यादि मत का त्याग करे। सुठम भी जय जयंतो जाय मया ईसु मत जय जो ऊ सो में अजरिसी जह हरि एस बलु व परिहाई। जो साधु सुंदर तप आदि अनुष्ठान में रक्त हो तो भी जाति मद आदि से उन्मत्त रहे, तो मैतार्य मुनि हरिकैशी बल समान नीच जाति कुल से हीनता ही पाता है। इति पशून संखिनिठम वसई इति कहम च वज्जंतो इति जन सन्निसिज्जम निरुगणम अंगुवंगाणम। ब्रह्मचर्य गुप्ति द्वार, स्त्री यानी देवी, मानवी और पशु स्त्री के संक्लेश युक्त स्थान, स्त्री कथा, स्त्री अकेली हो तो धर्म कथा का भी वर्जन, स्त्री के आशंका और स्त्री के अंगोपाक देखने का त्याग करना, साधियों को पुरुष के साथ समझना। उग्वरयाणुसरणम इति जना वीरः रूपविलवम च अयि बहुअम अयि बहुसो विभजयंतो च आहारम। पूर्व के भोगों का स्मरण, स्त्री के विरह गीत या काम वासना जागृत हो ऐसे शब्द श्रवण, अति आहार और प्रणीत रस विकर युक्त आहार का त्याग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।